प्रधानमंत्री मोदी ने एस जयशंकर को दिया नया टारगेट, कतर में ऑपरेशन चलाएंगे विदेश मंत्री। कनाडा की बात, कतर का नंबर, भारत को बिना बताए पूर्व नौसैनिक को सुनाई फांसी की सजा। कतर ने कभी आरोप नहीं बताए, 1 साल से कर रखा था कैद, अनुरोध को भी किया खारिज। कनाडा को किनारे लगाने के बाद अब पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक नया मिशन दिया है। उन्हें अब कनाडा से ध्यान हटाकर कतर निकलने के लिए कहा है, क्योंकि कतर ने भारत को चुनौती दी है, एक ऐसी चुनौती जिसे पीएम मोदी कभी भी चुप होकर स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल कतर की सरकार ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक को फांसी की सजा सुनाई है, वो भी भारत का अनुरोध ठुकरा कर। भारत सरकार ने कतर की अदालत के फैसले पर गहरा दुख जताया है। भारत ने कहा है वो इस फैसले को चुनौती देगा। यही नहीं, भारत सरकार ने कहा है कि वो हर विकल्प पर विचार कर रही है। इससे पहले भारत ने कतर की सरकार से अपील की थी कि वो भारत के पूर्व नौसैनिकों पर दया दिखाए, उन्हें छोड़ दे। कतर का दावा है कि ये भारतीय इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। भारत सरकार अब इन पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए कानूनी कदम उठा रही है। ये पूर्व भारतीय नौसैनिक एक समय में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर काम कर चुके हैं। ये भी देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जो एक प्राइवेट कंपनी है और कतर की सेना को ट्रेनिंग देने का काम करती है। उनकी दया याचिका को अब तक कई बार खारिज किया गया था। कतर के अधिकारियों ने भारत की अपील को खारिज करते हुए उनके हिरासत को भी खारिज कर दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा, हम इस मौत की सजा के फैसले से बहुत हैरान हैं और विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम इन पूर्व नौसैनिकों के परिवार वालों और कानूनी टीम के साथ संपर्क में हैं। हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। भारत ने कहा कि हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और करीबी नजर बनाए हुए हैं। हम सभी तरह की काउंसलर और कानूनी सहायता मुहैया कराते रहेंगे। हम इस पूरे मामले को कतर की सरकार से उठाते रहेंगे। इससे पहले कतर में भारत के राजदूत और उनके डिप्लोमेटी ने 1 अक्टूबर को जेल में इन पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की थी। कतर ने इनके लिए काउंसलर एक्सेस मुहैया कराया था। कतर ने कभी भी भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की डिटेल नहीं दी। अब भारत सरकार ने सीधे विदेश मंत्री को इस मामले में इंटरफेयर करने के निर्देश दिए हैं। एस जयशंकर वैसे भी इस तरह के ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में कनाडा को जो सबक सिखाया है वो सबने देखा। उससे पहले जब यूक्रेन से भारतीयों को निकालना था तब एस जयशंकर का जलवा हमने देखा। उसके बाद जिस तरीके से रूस से संबंधों को लेकर हमारे विदेश मंत्री ने पश्चिम को आईना दिखाया, उसकी सबने तारीफ की। उसके बाद जब इजराइल और हमास के बीच में विवाद हुआ तो तुरंत विदेश मंत्रालय एक्शन में आया और इजराइल से सारे भारतीयों को निकाला गया। अब मिशन कतर पर एस जयशंकर उतरे हैं तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भारत के पूर्व नौसैनिकों को बचा कर ले आएंगे, क्योंकि कतर ने उन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है, जबकि भारत सरकार ने फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन जताया है। ऐसे में कतर का यह फैसला उधर भी असर डाल सकता है, क्योंकि भारत अपने लोगों को अब कहीं भी मरने के लिए नहीं छोड़ता। ये नया भारत है।